नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए क्लास 10th मनोहर रे मैथ NCERT का, जिसका आज हम आपको चैप्टर नंबर 5 बताएंगे। इसमें ऑलरेडी हम आपको चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5A और 5B के 7 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं दोस्तों। तो आज हम 8वें क्वेश्चन से आपको स्टार्ट कराएंगे। तो चलिए 8वें क्वेश्चन पर, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। इसमें यदि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, कितने पद हैं दोस्तों? 50, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो उसका 29वां पद याद कीजिए। दोस्तों क्या लिखा है इसमें? समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद बता रहा है? 50। ठीक है, समांतर श्रेणी में कुल पद कितने बता रहा है? 50, जिसका तीसरा पद दिया है 12 और अंतिम पद दिया है 106। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो तीसरा पद है, समांतर श्रेणी में कुल 50 पद हैं। कितने हैं? 50 पद। टोटल पदों की संख्या जो है वो कितनी है? n बराबर 50 है। ठीक है, समांतर श्रेणी में जो पद हैं वो कितने हैं? 50, जिसका तीसरा पद, तीसरे पद को हम लिखते हैं a+3d। तीसरा पद तीसरा पद है तो a+2d, एक कम हो जाता है दोस्तों। तो तीसरा पद a+2d बराबर दिया है 12, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और इसका जो अंतिम पद है, अंतिम पद को लिखते हैं nवां पद। क्या लिखते हैं? nवां पद। तो जो nवां पद है, अंतिम पद है, nवां पद, वो कितना दिया है? उसको कहते हैं a+n-1 × d। ये अंतिम पद दिया है 106। ठीक है दोस्तों, इतना दिया है हमें। ठीक है, कितना दिया है? एक तो अंतिम पद 50 कुल पद कितने दे रहा है? 50। ठीक है, कुल पदों की संख्या दे रहा है इसमें 50, और जिसका अंतिम पद दे रहा है 106। ठीक है, तो 106 जो पद है, एक चीज़ आप समझिए यहाँ पे, 106 जो पद है वो अंतिम पद ही तो होगा, क्योंकि श्रेणी में टोटल कितने पद हैं? 50 पद हैं। तो ये 50वां पद होगा भाई, लास्ट वाला। कौन सा पद होगा? 50वां पद। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाते हैं। ये 50 लगा देते हैं n की जगह 50वां पद। चलिए, ठीक है, तो 50वां पद है तो a+n की जगह कितना है? 50 - 1 × d बराबर 106। देखिए अब a+50 में से 1 गया 49, d बराबर 106। दोस्तों हमने ये थोड़ा लॉन्ग कर दिया, पर कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या कह रहा था, एक चीज़ समझिए आप। इसमें सीधा सीधा कह रहा है कि श्रेणी में जो पद हैं, श्रेणी में जो पद हैं दोस्तों वो कितने हैं? इसका जो नेट है उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि ये बार बार परेशान कर रहा है हमें। श्रेणी में कुल पद कितने हैं? कुल पद है 50, तो अंतिम पद 106 है, तो ये जाहिर सी बात है 50वां पद होगा 106। तो 50वें पद को कहते हैं a+49d। चाहो तो आप इसको जो है ऐसे करके क्लोज भी कर सकते हो। सीधा सीधा ये तीसरा पद a+2d बराबर 12 दिया है, और 50वां पद a+49d बराबर 106 दिया है। 2 समीकरण हमारे पास बन गए। कितने बन गए दोस्तों? 2 समीकरण। अब 2 समीकरण बन गए, हमें इसके बाद क्या करना है? 29वां पद निकालना है। तो हम पहले दोनों समीकरणों को हल करते हैं, यहाँ से हमें कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। चलिए, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है? a+2d बराबर 12, सेकंड क्या है? a+49d बराबर 106। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ कट नहीं रहा है, हम यहाँ घटाने पर करेंगे, सबके चिन्ह बदल देंगे। ये माइनस माइनस माइनस, a और माइनस ये कट गया। ठीक है, 2d में से 49d जाएगा तो कितना बचेगा? -47d। ठीक है, इसके बाद ये 12 में से 106 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 97 बचेगा। कितना बचेगा? 6 में से 2 गया 4, 94। कितना बचा?
94 लेकिन माइनस का। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 47 दूनी होता है 94, तो डी का मान जो है 2 आ गया दोस्तों। ये क्या आ गया? सार्वंतर। क्या कहते हैं इसको? सार्वंतर। इस वैल्यू को किसी समीकरण में रख दो, तो समीकरण फर्स्ट में रख दे रहे हैं हम। किस में रख दें? फर्स्ट में। तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी रखने पर। कितना समीकरण फर्स्ट दोस्तों? a प्लस 2d बराबर 12, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 बराबर 12, तो a बराबर, ये 4 को 12 के बगल में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो a बराबर 12 में से 4 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा? 8 बचेगा। भाई प्रथम पद निकल आया यहाँ से। क्या निकल आया? प्रथम पद। प्रथम पद हमें मिल गया, सार्वंतर मिल गया। कौन सा पद चाहिए दोस्तों? दोस्तों पद चाहिए हमें 29वां। तब 29वां पद, 29वें पद का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? a प्लस 28d। ठीक है, लगा दीजिए। a की वैल्यू 8 इंटू 28, सॉरी प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू 2, तो 8 प्लस 28 दूनी कितना होता है दोस्तों? 56। 56 होता है 28 दूनी। 56 और 8 जोड़ दीजिए आप, कितना होता है? 64। तो दोस्तों ये आपका 29वें पद का मान आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो हम एक बार फिर से बता देते हैं क्या क्या दिया है। टोटल पद दिए हैं 50, तो n का मान 50, यानी और क्या कह रहा है? तीसरा पद दिया है 12, तो हमने मान लिया a प्लस 2d बराबर 12, तीसरा पद है। अंतिम पद 106, टोटल पद 50 है, तो भाई लास्ट वाला ही पद है ये, यानी 50वां ही पद है। तो हमने लिख लिया इसको 50वें पद को a प्लस 49d बराबर 106। दोनों समीकरणों को हल किया, हल करने पर d की वैल्यू आई, इसको समीकरण फर्स्ट में रखा, तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर a की वैल्यू 8 आई। जब a और d दोनों मिल गया, प्रथम पद और सार्वंतर, तो 29वें पद का सूत्र लगा करके इसको हल कर लिया। कितना आ गया? 64। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए क्या पूछ रहा है, 9वें के पहले में क्या पूछ रहा है? क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 डॉट 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 का एक पद 150 है, माइनस 150 है, और अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो भी क्यों, यानी कारण बताना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो समांतर श्रेणी एक लिखी है यहाँ पर कि 11, 8, 5 और 2 डॉट 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 का एक पद माइनस 150 है, और है तो क्यों। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस श्रेणी का प्रथम पद देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रथम पद। बिल्कुल वैसे ही हल करेंगे। प्रथम पद, a का मान 11 आ गया। सार्वंतर देखेंगे, सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू 8, a1 की वैल्यू 11। अब 8 में से 11 जाएगा तो -3 ही ना बचेगा। ठीक है, सार्वंतर आ गया। दोस्तों पूछ क्या रहा है? क्या इस श्रेणी का कोई पद -150 है? तो हम ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा, हम इसको ऐसे लेके चलेंगे कि इस श्रेणी का कौन सा पद 150 है। ठीक है, कौन सा पद -150 है। तो यहाँ कौन से का मतलब है कि हमें n का मान निकालना है। क्या करना है दोस्तों? n का मान निकालना है। हम इसको ऐसे नहीं, ऐसा लेके चलेंगे कि इस श्रेणी का मान लो कि nवां पद 150 है। तो दोस्तों हमें इसमें n की वैल्यू निकालनी है, ध्यान देना। ठीक है, n की वैल्यू हमें क्या करनी है? निकालनी है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं कि इसमें सूत्र लगाते हैं वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। तो मान लेते हैं कि माना इसका nवां पद -150 है। चलो माना इस श्रेणी का nवां पद -150 है,
एनवां पद, एनवें पद को दोस्तों क्या कहते हैं? टीएन कहते हैं। क्या कहते हैं? टीएन। तो एनवें पद का सूत्र लगा दो, एनवां पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मान लिया हमने, माना श्रेणी का एनवां पद 150 है। चलिए, एनवें पद की वैल्यू कितनी? -150 बराबर ए का मान 11 प्लस एन का मान हमें निकालना है। इस श्रेणी का कौन सा पद? मान लिया ये तो हमने एनवां पद, एन का जो मान आ जाएगा 150, अगर एन यानी एन का मान अगर सही आएगा, बिल्कुल पूर्ण संख्या आएगी तो ठीक है, होगा श्रेणी का पद। अगर एन का मान कोई उल्टा सीधा आता है तो नहीं होगा। देखिए, एक सवाल समझ लीजिए आप, आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। डी की वैल्यू है -3, हल करते हैं। -150, 11 को इधर ले आएंगे, -11 बराबर 3 का गुणा करेंगे तो -3n। ठीक है, और माइनस माइनस +3, 150 और 11 हो गया 161, माइनस का 3 को भी इधर ले आएंगे तो ये भी -3 हो गया, और -3n ये चल ही रहा है। ठीक है, 161 और 3 होता है 164, माइनस का 164 हो गया। ठीक है, इसके बाद -3n, चलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n बराबर ये गुणा वाली कहाँ जाएगी? भाग में, 164/3। क्या ये 3 से विभाजित हो रही है? 3 5 15, यहाँ बचे 14, नहीं हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर n का मान शुद्ध नहीं आया। शुद्ध का मतलब है कोई पूर्ण संख्या नहीं आई। अगर कोई पूर्ण संख्या आ जाती तो इसमें श्रेणी में -150 जो पद दिया है वो होता, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं आई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि श्रेणी में कोई भी पद -150 नहीं है। यहाँ लिखेंगे n का मान कोई पूर्ण संख्या नहीं है, अतः इस श्रेणी में कोई भी पद -150 नहीं होगा या नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमने कारण भी लिख दिया। अगर यहाँ कोई संख्या पूर्ण संख्या आ जाती, जैसे 2 4 6 10 50 100 ऐसे करके, तो हम कह देते कि इसका जो जैसे इसका मान जो भी आता तो वो वाला पद इसका 150 है, माइनस का 150 है। ठीक है दोस्तों, तो जिस प्रकार से मान लो कि यहाँ 20 आ जाता या 50 आ जाता तो हम कह देते इसका 50वां पद -150 है, लेकिन यहाँ पूर्ण संख्या नहीं आई तो हम कह सकते हैं कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं। थोड़ा सा और अगर समझ में कम आया हुआ तो बिल्कुल आ जाएगा। ए के बाद नंबर आता है बी का। बी में क्या है उसको भी दिखा देते हैं हम आपको। श्रेणी दी गई है, एक श्रेणी में दिया है 76, 72, 68, 64 और ... का कौन सा पद शून्य है? का कौन सा पद शून्य है? दोस्तों क्या पूछ रहा है? का कौन सा पद शून्य है? तो हम मान लेंगे, माना nवां पद शून्य है। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं। प्रथम पद कितना होगा इसका? ए का मान 76, सार्वंतर कितना होगा इसका? डी बराबर A2 - A1। A2 की वैल्यू कितनी है? 72 है, माइनस A1 की 76 है, -4 आ गया डी का मान। ठीक, अब हम मान लेते हैं, माना श्रेणी का nवां पद शून्य होगा, शून्य है, तब nवां पद बराबर a +
n-1 इंटू डी। nवां पद शून्य अर्थात हमें n की वैल्यू निकालनी है। nवां पद शून्य है तो nवें पद की जगह क्या लिख देंगे, शून्य। ठीक है, बराबर a की जगह 76 प्लस n का मान निकालना है, d का मान -4। ठीक है, 76 को इधर लाएंगे तो 76 माइनस का हो जाएगा। ठीक, बराबर गुणा करेंगे इधर -4 का n में तो -4n माइनस माइनस प्लस 4, ये 4 भी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो -76 तो पहले से चल ही रहा है, +4 जब इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, बराबर -4n। कोई समस्या? -76 -4 मिलके हो जाएगा -80, बराबर -4n। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 20 बार, तो n बराबर आ गया 20। अर्थात इस श्रेणी का 20वां पद शून्य होगा। क्या होगा? 20वां पद शून्य है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अतः इस श्रेणी का 20वां पद शून्य है। इस श्रेणी का 20वां पद शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, अगर संख्या n का मान कोई पूर्ण संख्या आता है तो हम कह सकते हैं वहाँ के श्रेणी का ये वाला पद होगा। ठीक है, शून्य होगा, जो भी कहे वो। इसके बाद इसका सी पॉइंट देखते हैं। तो सी में क्या है दोस्तों, सी में भी ऐसे ही दे रहा है श्रेणी 4, 9, 14, 19, का कौन सा पद 104 है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, का कौन सा पद 104 है। तो दोस्तों बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम श्रेणी का प्रथम पद देखेंगे। प्रथम पद a का मान कितना आ जाएगा, 4, जैसा आपको दिख रहा है। पहला पद सारवंतर आप जानते ही हैं। दूसरे वाले पद में से यानी a2 में से a1 घटा देंगे तो a2 की वैल्यू आपको दिख रही है 9, a1 की वैल्यू 4, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ गया सारवंतर का मान। अब कौन सा पद 104 है, मान लेंगे, माना श्रेणी का nवां पद 104 है। क्या है, nवां पद 104 है। ये चीज़ हमने मान ली है दोस्तों। ठीक है, nवां पद 104 है। चलिए लगा दीजिए nवें पद का सूत्र। तब nवां पद बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। nवें पद का मान लगा दो, 104 बराबर a का मान 4 प्लस n हमें निकालना है कौन सा पद है, तो इंटू डी का मान 5। हल करेंगे, 4 को इधर ले आएंगे, 104, ये प्लस वाला इधर माइनस का हो जाएगा, बराबर 5 का गुणा करवाए में 5n और -5 एकन 5। 104 में से 4 जाएगा तो 100 बचेगा, 5n माइनस 5, 5 को भी इधर लाएंगे तो 100 ये है, 5 जब इधर आएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर 5n। 105 हो गया, बराबर 5n। सही है, 5 से ये कट जाएगा, क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, तो n की जो वैल्यू आई वो आई 21। अर्थात दोस्तों इससे हमें क्या पता चला कि जो श्रेणी का 21वां पद है उसका मान 104 है। यहाँ लिखेंगे, अतः श्रेणी का 21वां पद 104 होगा, यानी 21वें पद का जो मान है वो 104 होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसके डी पार्ट की तरफ। ठीक है दोस्तों, डी पार्ट इसमें है ही नहीं है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया, 242। इसमें कुछ डाउट सा लग रहा है दोस्तों हमें, एक बार हम पुनः चेक कर लेते हैं वैल्यू सही लगी है या नहीं। यहाँ देखेंगे तो एक ही वैल्यू आई है, वो कितनी है, ये यहाँ a प्लस
10d बराबर 38 था हमारा, तो a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 7 निकाली थी, वो लगा दी, ठीक है 70 हो गया। ये 38 है, 70 को उधर ले गए, माइनस का 70 हो गया। अब a बराबर 38 में से 70 जाएगा, सॉरी दोस्तों यहीं पे गलती हुई है, माइनस 32 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, ये माइनस नहीं है, कहीं आप इसमें चौंक जाओ, ये तो प्लस का ये है, ठीक है। 10 सत्ते 70 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का 70 हो गया। अब 38 में 70 घटाएंगे तो माइनस 32। अब यहाँ देखते हैं हम, तो 31वां पद पूछ रहा था, तो हमने a प्लस 30d किया, तो a प्लस 30d करने पर क्या हुआ, a की वैल्यू जो हमने निकाली है अभी, कितनी निकाली दोस्तों, माइनस 32 है। कितना है यहाँ, थोड़ा सा ये हमें करना पड़ेगा, माइनस 32, ठीक है। तो माइनस 32 जब करेंगे तो 210 में से जब 32 जाएगा, इसको कैंसिल कर दो यहाँ से, 210 में से जब 32 जाएगा तो दोस्तों 178 बचेगा। कितना बचेगा, 178। तो ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा। माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, ये जो है a का वैल्यू प्लस 32 लग गया था यहाँ पे, इस वजह से 242 आ रहा था, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है 178। तो 210 में से हम 42 माइनस करेंगे तो 178 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों हमारा ये 10वां क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। क्षमा चाहते हैं, इसमें थोड़ी सी जो है मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं है दोस्तों। आप इनको खुद से भी लगाइए, जिससे जो है इस प्रकार की गलतियाँ आपसे ना हो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों देखिए, 11वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या लिखा है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है दोस्तों। तो 17वां पद दिया है वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें ये हिंदी समझनी पड़ेगी, भाषा क्या रहा है सवाल, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। दोस्तों समझिए यहाँ पे, देखिए जो 17वां पद है, हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ 17वां पद लिख लेते हैं, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से करेंगे तो एक तरफ 17वां पद और एक तरफ लिख ले रहे हैं 10वां पद, एक तरफ 17वां और एक तरफ 10वां। अब पढ़िए, समांतर श्रेणी का जो 17वां पद है, कौन सा पद, 17वां ये पद, वो 10वें पद से 7 अधिक है। जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक, 10वें पद से 7 अधिक है। जो 17वां पद ये दिखाई दे रहा है आपको, इस 10वें से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। अब ऐसे मत देख लेना कि ये 17 ये 10 तो 7 ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, इसका मान कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। तो इसका मतलब है कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें हमें 7 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ज़्यादा है ही, तो इसमें हमने 7 जोड़ दिया, ठीक है भाई। 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है, इससे कितना अधिक है, ये 7, ठीक है, हमने 7 इसमें जोड़ दिया। अब इसको हल कर ले रहे हैं। 17वें पद को क्या कहते हैं, a प्लस 16d, ठीक है। 10वें पद को क्या कहते हैं, a प्लस 9d, ठीक है, और प्लस 7, इतना ही, कोई दिक्कत नहीं है, हल कर लेते हैं हम। अब देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा बराबर में, ये 16d है, 9d को इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना बचा, 7 बचा। 16 में से 9 गया, कितना हो गया, 7d, तो 7d बराबर 7 आ गया। 7 से 7 कैंसिल कर दो, कितनी बार, एक बार। तो दोस्तों सारवंतर पूछ रहा था इस श्रेणी में, क्या पूछ रहा था, सारवंतर। तो सारवंतर हमारा कितना निकला, 1। दोस्तों ये इसका आंसर है, एक बार आप पुनः समझ लीजिए, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद है वो 10वें से इससे कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो हमने इसमें 7 जोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों बराबर करने हैं। ये 7 ज़्यादा है तो हमें इसमें भी 7 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। तो ये चीज़ समझने वाली बात है, अगर आपने इधर जोड़ दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहले से 7 और ज़्यादा बता रहा है। जो 17वां पद है 10वें से 7 ज़्यादा है, तो हमें 7 यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा
बराबर होगा। तो 17वें पद को a प्लस 16d, 10वें को a प्लस 9d प्लस 7। ठीक है, हल किया तो ये इतना आ गया d बराबर 1। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये 11वां क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आपके लिए पुनः एक और वीडियो लेकर जल्द से जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.